हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी वाइफ्स ऑफिशियल। तो ये है मेरी माँ और आज है साल का अंतिम दिन। माँ के साथ और सपोर्ट से और प्यार से और आशीर्वाद से ये साल मेरा बहुत अच्छा बीता। मैंने बहुत कुछ पाया इस साल में। उस सब चीज़ों के लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आने वाली साल भी बहुत शुभ होगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि माँ मेरे साथ है। ये मेरी माँ है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे बाबूजी हैं ये, पीताम्बरा माई, कुबेर महाराज, कान्हा जी, ये सभी देवी देवता और मेरे घर में भैया माँ लक्ष्मी। मेरी साल की शुरुआत भी आपसे, मेरी साल का अंतिम दिन भी आपसे, मेरा जीवन भी आपसे, मेरी मृत्यु भी आपसे, मेरा हर दिन आपसे। ये साल का अंतिम दिन है। माँ के आशीर्वाद और प्यार और साथ से ये साल बहुत ही अच्छा गुजरा। ऐसे ही आने वाले हज़ारों सालों तक आपकी बेटी यानी मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे जीवन में, हर मोड़ पे साथ देने के लिए, हर सिचुएशन में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल के अंतिम दिन आप सभी देवी देवताओं का, मेरे बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाले हज़ारों सालों तक मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद और प्यार बना रहे। जीवन में ऐसे ही खूब नाम, यश, तरक्की, मान सम्मान वगैरह प्राप्त करते रहूं। बस ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जो परेशानियां इस साल उठाई उसको आज ही समाप्त करके नए साल की बहुत अच्छे से शुरुआत करना और बहुत अच्छे से आने वाला साल हमारा बीते, ऐसा आशीर्वाद देना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये साल मेरा बहुत अच्छा बीता है। मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि भगवान ने जो भी कुछ मुझे दिया और जो भी कुछ मेरे लिए किया इस साल, उसका मैं जीवन भर भी मैं शब्दों में उसकी खुशियाँ और उसका धन्यवाद बयान नहीं कर सकती, क्योंकि धन्यवाद एक बहुत छोटा सा शब्द है। लेकिन सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे और इतने बड़े काम मैं कर पाऊँगी कभी भी। लेकिन ये साल ने किया ऐसा मेरे साथ, और आने वाली साल भी बहुत अच्छी बीतेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ कोई भी चीज़ आपकी कभी डिले हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हो ही ना। यदि आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप अपने काम को लेकर, स्पेशली अपने काम को लेकर फुल डेडिकेशन दिखाते हो या फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो वो जो काम है वो आपको सफलता तक ज़रूर लेके जाएगा। साथ में मैं इस गुज़रते हुए साल के साथ एक और बात कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी एक जैसा कभी नहीं रहेगा। तो जब आपको लगे कि मेरी लाइफ और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी की लाइफ ख़राब नहीं हो सकती, तो सिर्फ़ तब ये सोचना कि ये जो समय है ना, ये थोड़े टाइम के लिए है और ये आएगा ही आएगा। मतलब दुख और सुख जो है हर इंसान के जीवन में आएगा, चाहे वो दुख पैसे से रिलेटेड हो या किसी रिश्ते से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और खुशियाँ भी यदि भगवान ने हमारे लिए लिखी हैं तो वो डेफ़िनेटली आएंगी ही आएंगी। तो जब दुख आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे समय का इंतज़ार करना है, अपनी मेहनत करनी है, हार नहीं मानना है। और अगर आप खुश हो और आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको विनम्र रहना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि ये समय भी स्थिर नहीं है, ये भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो अपने अच्छे दिनों में भी विनम्र रहें और अपने दुख के दिनों में भी ये होप ना छोड़ें कि सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। नहीं, सब कुछ एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें लाइफ टाइम नहीं होती हैं, चाहे ये साल हो या हमारे दुख और सुख हों या कुछ भी हो। जैसे आज 31st है, 31st टू
2025 है और ये साल का आखिरी दिन है। वैसे ही अगला साल आपने देखा, अब कल से नेक्स्ट ईयर लग जाएगा और ये साल भी धीरे धीरे करके बीत जाएगा। ऐसे ही हमारे दुख भी धीरे धीरे करके बीत जाएंगे। तो हमें पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को करना है, मेहनत के साथ अपने काम को करना है, हार नहीं माननी है, दुखी नहीं होना है और बस ये सोचना है कि ये भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है कि ये एक जैसा दिन रहेगा। हम मेहनत करके अपने दिनों को चेंज कर सकते हैं। और मैं बोलती हूँ कि यार, दुख और सुख तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे कभी हार नहीं माननी है। आप लोगों के साथ कभी अगर मतलब टाइम मिलेगा तो मैं अपने दुख यदि आप लोगों को बताऊंगी ना, तो आप बोलोगे कि यार क्या लड़की है, आज भी ज़िंदा है, क्यों ज़िंदा है। लेकिन वो समय बीत गया और आज जो समय चल रहा है ना, वो मेरी लाइफ का गोल्डन टाइम है ना। तो जो समय आपको मिल रहा है उसको एंजॉय करो। और अगर दुख का समय चल रहा है तो अपनी जो मेहनत है उस पे कंटिन्यू काम करते रहो, मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन देखिएगा ज़रूर मिलेगी। और यदि किसी रिश्ते में दुख मिल रहा है तो उसे समय पर छोड़ दो और समय के साथ वो रिश्ता सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो टाइम एक जैसा कभी नहीं रहता है। घमंड नहीं करना है। अगर अच्छे दिन चल रहे हैं और खुशी के दिन चल रहे हैं, उसे विनम्र रह के अपने दिनों को अच्छे से गुजारना है, क्योंकि फिर वही लोगों से आपका सामना होना है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव आए तो फिर वही लोगों से आपका आमना सामना होना है। अच्छा, इसके अच्छे दिन चल रहे थे, तब तो ये बहुत नखरे खा रही थी, तब तो ये बहुत घमंड में था। तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपने अच्छे दिनों में भी उसी लहजे में रहना है जिस लहजे में हम नॉर्मल डेज़ में रहते हैं। विनम्र होके रहना है सबके साथ। सबको एक साथ लेके तो हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन सबके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करना है हमें। तो आज का ये साल का आखिरी दिन है। मेरे जीवन में इस साल ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ भगवान का, प्रकृति का, कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना सब कुछ दिया और किया। शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पाया है इन 2-3 साल के अंदर, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर हुई हैं। तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू प्रकृति, जो आपने मुझे इस लायक समझा और मतलब मुझे ये सब कुछ दिया। हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और आने वाली साल मेरी इससे भी अच्छी रहेगी, मैं ऐसी कामना करती हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद, अपनों का साथ और प्यार और आप लोग का साथ और प्यार बना हुआ है मेरे साथ। तो हमें हार नहीं माननी है और हमें अपनी मेहनत करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे। नेक्स्ट इस साल का जो मेरा टारगेट है, सबसे पहले तो मैं क्या कल से करने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। मेरा कल से पूरा चेंज हो जाना है मुझे। मैं फर्स्ट, जैसे मैंने ये जब साल स्टार्ट हुई थी 2025, तब मैंने एक प्रण लिया था कि जो मंदिर मेरे घर के सामने हैं, जो मेरे आराध्य हैं, जिनको मैं मानती हूँ, मैं मंगलवार शनिवार जाती हूँ। चूँकि वो मंदिर भी मेरे सामने है, तब भी मैं सिर्फ वीक में 2 दिन जाती हूँ। मैं प्रण लेती हूँ कि मैं डेली मंदिर आऊँगी। तो मैं कंटिन्यू हूँ अपने उस चीज़ पे। ऐसे ही कुछ चेंजेस मैं अपनी लाइफ में इस साल भी करूँगी और इसका वीडियो मैं अगली नेक्स्ट डे बनाऊँगी कि मैंने अपनी लाइफ के क्या क्या गोल्स और क्या क्या टारगेट बनाए हैं। हाँ, एक उनमें से एक बता देती हूँ। इस साल का मेरा एक और टारगेट ऐड हुआ है कि मुझे यूट्यूब पे इस साल के अंदर बहुत फेमस होना है और 4 से 5 लाख रुपए की अर्निंग घर बैठ के यूट्यूब से करनी है। इतना अपने आप को काबिल बनाना है, मेहनत करनी है, डेली वीडियो अपलोड करने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं। अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ तो शॉर्ट्स डालूँगी, लेकिन अपने आप को कंटिन्यू कंसिस्टेंटली मेहनत करके यूट्यूब पे फेमस पर्सनैलिटी की कैटेगरी में लाना है। इस साल का मेरे टारगेट में से एक ये भी है जो मैंने अभी बता दिया। आप सभी लोग अपने अपने टारगेट, अपना अपना जो आप इस आने वाली साल में करना चाहते हैं, वो एक
गोल सेट कर लें, एक टारगेट बना लें, एक डायरी ले लें कि हमें इस साल में ये चीज़ें अचीव करनी है, स्वस्थ रहना है, फैमिली को खुशियाँ देनी हैं और खुद को सफल सक्सेस बनाना है। वो कैसे बनाना है, वो आप जो भी प्रोफेशन में है उसके लिए आप उसके लिए मेहनत करें। सिर्फ मैं बोलूँगी हर चीज़ को पाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत, गाइडेंस और भगवान का साथ और अपनों का प्यार। सिर्फ ये चीज़ें अगर आपको मिल जाएंगी ना, अपनों की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद, तो मैं बोलती हूँ आपकी 99% चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आप सक्सेस हो जाओगे। तो आने वाली साल में कौन कौन क्या क्या करने वाला है उसके लिए एक डायरी बनाएं, उस पर लिखें कि इस आने वाली साल में मुझे ये चीज़ें अचीव करना है। मैंने अपनी चीज़ आपको बता दी, सारे टारगेट तो नहीं बताएं, एक बताया है। इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि मैंने क्या क्या डिसाइड किया है, अपने आप को इस साल में और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके लिए। तो थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।